ओम नमो शिवाय। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गुस्से में कभी गलत मत बोलो। मनोदशा तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं। कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं हैं, पर जो रिश्ते हों उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो ध्यान अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। अगर हम ये सोचते हैं कि जब दुख दूर होंगे तब हमारा मन प्रसन्न होगा, तो ये गलतफहमी है। मन प्रसन्न रखने से दुख दूर होते हैं। जो लोग खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं, वे कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाते हैं। दूसरों से ज्यादा खुद के जीवन पर ध्यान देना चाहिए। एक मुस्कुराहट बड़ी से बड़ी समस्या का रुख बदल देती है। जितना कुछ हम सफल लोगों से सीख सकते हैं, उससे कई गुना अधिक हम असफल व्यक्ति से सीख सकते हैं। क्योंकि असफलता ही लक्ष्य को ना प्राप्त करने के कारणों से अवगत कराती है। अंधकार चाहे कितना ही ज्यादा हो, एक छोटे से दीपक की लो उसे उजाले से भर देती है। सिर्फ शिखर तक पहुंचना कामयाबी नहीं है, बल्कि शिखर को बरकरार रखना असली कामयाबी है। सफलता की राह हमेशा अच्छी किताबों से ही होकर निकलती है। लोग क्या सोचेंगे, अगर यह भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। जीवन में तूफान का आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ साथ चलता है और कौन साथ छोड़कर जाता है। कठिन रास्तों से कभी ना घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। डूब कर मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निखरो। जो उन्हें खटखटाने से कतराते नहीं, खुशी से काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। इतिहास स्कूलों के टॉपर नहीं, बल्कि जिद्दी लोग रचते हैं। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। जिंदगी में आप कितनी बार हारे, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। धैर्य कड़वा है, लेकिन इसका फल मीठा है। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। आप कई बार रिश्ते को बचाने के लिए कई बार माफी मांग लेते हैं।
चाहे इसमें गलती सामने वाले की क्यों ना हो, लेकिन सामने वाला उसको आपकी कमजोरी समझता है और वह बार बार आपका अपमान करता है और आपको कोई अहमियत नहीं देता। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है, असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो, सुबह उनकी भी होती हैं जिन्हें कोई याद नहीं करता। बेटा, जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिंदगी तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। दूर तक जाने के लिए पहले एक कदम उठाओ और फिर दूसरा। जिंदगी भर इसी तरह आगे बढ़ते रहो। खुद को सफलता की ऊंचाइयों तक उठाने के लिए आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। सफलता के रास्ते में कभी घबराए नहीं, बल्कि समस्याओं का सामना करने में तत्पर रहें। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। आपकी कमजोरियों में से ही आपकी ताकत आएगी। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। एक समर्थ व्यक्ति के पीछे कई समर्थ साथी भी होते हैं। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर है। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सीखा देती है। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है। कुछ इस कदर चलो कि लोग तुम्हारे निशानों पर चलना शुरू कर दें। अगर आपने खुद को काबू करना सीख लिया तो आपके सपने भी कबूल हो जाएंगे। तैयारी करने में फेल होने का अर्थ है फेल होने के लिए तैयारी करना। अपने अंदर अक्सर बदलाव लाते रहो, परिस्थिति अपने आप सही हो जाएगी। मेरे हद को नहीं जान पाओगे, मुझे आजमाओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। मेरे वजूद को ना मापिए, इसे मापने में आपका जीवन बीत जाएगा। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। बेटा, कोई भी कठिन लक्ष्य सामने हो तो बस एक बार अपने आप से जरूर बोले यह आसान है। उसी समय समस्याएं बौनी हो जाएगी। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उस काबिल बनाया है। आपका लक्ष्य आपके मेहनत करने के तरीके से पता चलता है। अवसर उसी को मिलता है जिसमें काबिलियत होती है। आपकी जीत आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। आप सफलता को पाने के सपने मत देखिए, बल्कि उनको पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। सफल होने के लिए आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। हमें अपना सपना जीने में बहुत डर लगता है, इसीलिए हर कोई अपना सपना नहीं जी पाता। हर लम्हा एक कोशिश में रहो। वक्त खराब करोगे तो वक्त तुम्हें खराब कर देगा। इस दुनिया में वक्त सबका आता है, बस तू सब्र कर, वक्त तेरा भी आएगा। वो सारा हिसाब रखते हैं हमारा, हमसे वो जलते हैं। ये छोटे मोटे चीजों से डरते हो तुम, इसकी चिंता छोड़ बड़े चीजों में लगो। सब्र रखना, तुम्हें हस्र तक जो जाना है। मुझे कैसे रहना है ये मैं जानता हूँ, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। पहला कदम ही जानदार था,
बाकी तो शानदार ही होने वाला है। जो लिखा जा चुका उसे फिर से दोहराओ, कुछ अलग करो, कुछ अपना करो। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। खुद से बात करिए, सारी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। साथ मत मांगो किसी का, खुद के साथ निकलो, मंजिल तुम्हारे पास होगी। हौसलों से समझौता मत करना, मंजिल तुमसे समझौता नहीं करेगी। हालात सुधारने निकले हो, पहले खुद को तो संभाल लो। तुम्हारी सफलता तब है जब तुम मानोगे कि दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ हर इंसान अपने में सही है। कब तक कोशिश करते रहो, अब तो कुछ महान नहीं बनने तो की दौड़ अनुभव में तो शामिल बेहद हो खास जाओ। ही अच्छे मिलेगा। समय में साथ बैठो या ना बैठो, पर बुरे समय में सबके साथ रहना। तुम्हारे शब्द सब कुछ बयां नहीं कर पा रहे, पर तुम्हारा वक्त सब कुछ बयां करता जा रहा। गिर गया था एक दिन रास्ते में, पर तुरंत उठा और आगे बढ़ गया। बेटा, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। जिनके सफ़र खूबसूरत होते हैं वो मंजिल के मोहताज नहीं होते हैं। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की ज़रूरत होती है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।